Please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello student, today we are discussing chapter number 2, class 11, business studies, form of business organization. बिजनेस में कितने कितने तरह के फॉर्म, प्रकार या लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज बिजनेस एंटरप्राइजेस। उसका मीनिंग होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस इज एन इंडिविजुअल अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस को चलाने का तरीका ही बिजनेस एंटरप्राइजेस कहलाता है। We are classified different types of business activity here. First is private enterprises, second one is public enterprises, third one is joint sector. अब इनका तीनों का क्लासिफिकेशन हमें समझना ज़रूरी है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होता है और जॉइंट सेक्टर क्या होता है। अब प्राइवेट सेक्टर के भी दो टाइप होते हैं, नॉन कॉरपोरेशन फर्म और कॉरपोरेट फर्म, है ना। ये फॉर्म लिखा गया है, इसको हम फर्म पढ़ेंगे, FIRM फर्म। ओके, अब देखते हैं एक एक करके। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जिसमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम लोग सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन बाय फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन, है ना, कि एक ही व्यक्ति के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा है, कंट्रोल में किया जा रहा है और एक ही व्यक्ति उस बिजनेस का मालिक है। इट इज नोन एज सोल ट्रेडरशिप। ओके, एंड इसकी अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो फीचर्स यानी क्या, विशेषता है इसके। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें सोल ट्रेडरशिप के फीचर्स के है, पहला सिंगल ओनरशिप, इट इज होली ओन बाय वन इंडिविजुअल। पूरा बिजनेस एक ही व्यक्ति के माध्यम से चलाया जाता है। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर्स हैज फुल पावर टू डिसीजन मेकिंग। एक ही व्यक्ति पूरे बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकता है। नो सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, लीगलिटी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। कोई भी फर्क नहीं होता बिजनेस और बिजनेसमैन इन दोनों चीज़ों में। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक ही व्यक्ति पर पूरा जिम्मेदारी होती है। अनलिमिटेड यानी अमर्याद और लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी। अ लायबिलिटी ऑनर अनलिमिटेड in case assessed of business not sufficient to meet a debt and debenture, the personal property of owner can be used paying debenture। मतलब एक ही व्यक्ति पूरे तरह से बिजनेस को मैनेज करेगा, चाहे वो डिबेंचर हो या किसी तरह से हो। अगर लॉस भी होगा तो वही उठाएगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो वही उठाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, not required to start, manage and dissolve the such business organization। बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को ख़त्म करने के लिए किसी भी कानूनन तौर पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। सोल रिस्क बैरियर ऑफ प्रॉफिट रेसिडेंट, मैंने पहले भी कहा कि इन द सोल ट्रेडरशिप द पर्सन इज सिंगल हु हैव रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिविटी। जितनी भी प्रॉफिट या लॉस एक्टिविटी होगी वो एक ही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वही लेगा, अगर लॉस हुआ तो उसे ही पे करना पड़ेगा। इसे हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं मेरिट्स यानी उसके फायदे। सोल ट्रेडर मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसके फायदे क्या क्या होते हैं। ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, सोल ट्रेडर दिस इज फॉर्म easy to start and easy to close because there is no legal any document. It can easily started and closed without any legal formalities. Quick decision making, a sole trader is not required to consult inform anybody about his decision. सोल ट्रेडरशिप में आपको जो भी डिसीजन लेना है उसे किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही मालिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर यह पॉइंट हमें दिया गया। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, देयर इज सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। सोल ट्रेडर यानी क्या, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस, इसलिए यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो है वो एक ही व्यक्ति को मिलता है, संतुष्टि। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये ऊपर भी हमने फीचर्स में हमने सेम पॉइंट पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर भी वो सेम पॉइंट रहेगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, सेम पॉइंट हमने पहले फीचर्स में भी पढ़ा था, वही पॉइंट यहाँ पर रहेगा। और 6 वाला पॉइंट सोल रिस्क, रिस्क यानी जोखिम,
सोल रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये वाला पॉइंट भी हमने फीचर्स में पढ़ा था और सेम वाला पॉइंट हमको मेरिट में पढ़ना है। तो ये इसकी कुछ फ़ायदे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप के लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जहाँ से फंड आने वाला है, फाइनेंशियल यानी क्या, उसकी आर्थिक स्थिति। फंड आर लिमिटेड, फंड जो है, पैसा जो है बहुत लिमिटेड होता है। ऑनर पर्सनल सेविंग इज बोरिंग कैपेसिटी, अगर उसके पास उसकी पर्सनल सेविंग है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर बोरो यानी किसी से उधार लेना, बोरोइंग कैपेसिटी, या फिर उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको उधार मिल सके। सेकेंड वन इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल ट्रेडरशिप में मैनेजरियल स्किल जो होता है, अच्छा मैनेजर यानी कौन? जो मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो इन द सोल ट्रेडरशिप मैनेजरियल स्किल इज लिमिटेड, आपके मैनेजर के पास लिमिटेड स्किल होना बहुत ज़रूरी है। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर कंप्लीट हिज अवॉइड रिस्की बोल्ड बिजनेस डिसीजन। जो भी डिसीजन लेगा उससे या तो उसको प्रॉफिट होगा जो वो खुद लेगा, अगर लॉस भी हुआ तो उसको खुद पे करना है, चुकाना है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल। देखो कैपिटल लिमिटेड होती है, मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड होता है, इसलिए इट कैन नॉट एक्सपांड ऑन लार्ज स्केल, इसको आप लोग बड़ा नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना यहाँ पर व्हाट इज JHFB, है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब किसी एक रिलीजन की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए ये रिलीजन सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ है। ओन बाय मेंबर्स अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली, ऐसी फैमिली जो डिवाइडेड नहीं है, एक साथ रहती है। बाय एल्डेस्ट मेंबर फॉर द फैमिली, और जो सबसे बड़ा मेंबर होता है इस फैमिली का, दैट इज नोन कर्ता ऑफ दिस बिजनेस, जो बिजनेस को कंट्रोल में करता है उसे हम कर्ता कहेंगे। इट इज गवर्न बाय प्रोविजन हिंदू लॉ, और हिंदू कानून के हिसाब से इस बिजनेस को चलाया जाता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप बर्थ एंड पर्टिकुलर फैमिली। अब आपको इस बिजनेस का मेंबर बनने के लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उस फैमिली में जो भी नया व्यक्ति बर्थ यानी जन्म लेता है, वो पैदा होते से उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। इसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स है, विशेषता है, फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। अ JHF बिजनेस देयर शुड बी at least 2 member in the family and some ancestral property to inherited by them। देखो एटलीस्ट 2 मेंबर इस बिजनेस को चला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी चला सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए जिनके पास कुछ अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी हो। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको अलग कोई चीज़ नहीं करनी है। मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही उस सिस्टम में या आपको उस बिजनेस का मेंबरशिप लेने के लिए उस फैमिली में जैसे ही वो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मेंबरशिप उसको मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज दयाभाग सिस्टम। इट्स प्रिवेल द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सिस्टम चलता है। एंड अलो बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर। अब इसमें दोनों को दयाभाग सिस्टम जो है ये दोनों को इसमें अधिकार देता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मिताक्षरा सिस्टम, इट प्रिवेल इन ओवर इंडिया एक्सपेक्टेड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सब जगह पर यह सिस्टम चलता है। अलो ओनली मेन मेंबर टू बी इन दिस बिजनेस, ये सिर्फ मेल मेंबर को ही इसमें हमें बिजनेस करने की परमिशन देता है। तो अगर आप JHF चला रहे हो, अगर आपका बिजनेस वेस्ट बंगाल में चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल में जो सिस्टम है जिसको दयाभाग सिस्टम कहते हैं, वहाँ पर इस बिजनेस के तहत आपको मेल और फीमेल दोनों को उस बिजनेस को चलाने की अनुमति मिलेगी, एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को अगर हम लोग छोड़ दे तो मिताक्षरा सिस्टम चलता है, जहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर को ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। लायबिलिटी, कर्ता अनलिमिटेड लायबिलिटी, अदर मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कर्ता की होती है और बाकी लोगों की जिम्मेदारियाँ कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी। द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड डेट एंड इंस्पेरिसिटी ऑफ कर्ता, सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम एज द कर्ता। कंटिन्यूटी, बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्ता की अगर डेट हो गई तो बिजनेस रुक जाता है। लायबिलिटी इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, जिम्मेदारी किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती है। माइनर कैन मेंबर इन दिस बिजनेस, अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम अ फुल फ्लेज मेंबर इन दिस द फैमिली बिजनेस। कोई माइनर यानी कोई नाबालिग व्यक्ति अगर है तो वो भी इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है।
इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक अ डिसीजन एज हैज टू एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने का अधिकार कर्ता को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से डिसीजन को ले सके। कंटिन्यूटी बिजनेस एग्जिस्टेंस, द डेट ल्यूनेंसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्टेड बिजनेस, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कैन टेकिंग ऑल पोजीशन इन द बिजनेस। ओके, अगर कर्ता की मृत्यु हो जाए, ल्यूनेंसी कर्ता पागल हो जाए, ल्यूनेंसी यानी पागल, कर्ता पागल हो जाए तो कर्ता का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी एल्डेस्ट उस फैमिली का बड़ा व्यक्ति इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑल मेंबर इज लिमिटेड, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी इन लोगों से ज़्यादा होती। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, हेल्प ऑफ सोर्सिंग बेटर कोऑपरेशन कैन बी मेंटेन बाय कर्ता मेंबर हु रन द बिजनेस। सभी व्यक्तियों का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है तो प्रॉफिट, आने वाला प्रॉफिट भी उसमें बराबर तरीके से बांटा जाता है। देन लिमिटेशन ऑफ बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लिमिटेड एंड एक्सेंट्रल प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी लिमिटेड होती है इसलिए बिजनेस भी चाहे छोटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्ता की ही लायबिलिटी अधिक होती है दूसरे किसी के मामले में। डोमिनेंस ऑफ कर्ता मैनेज बिजनेस एक्टिविटी सम टाइम इग्नोर्स द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ द अदर मेंबर। सारी जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर होती है इसलिए वो एडवाइस नहीं ले जाता किसी से, वो अपने आप ही खुद डिसीजन लेता है, वो किसी से एडवाइस भी नहीं ले सकता। देन हेल्दी डिसीजन, हास्टी डिसीजन एज अ कर्ता ओवर बर्डन हिज वर्क, कर्ता के ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन होता है इसलिए सारी जिम्मेदारी इसी पर्सन के ऊपर आ जाती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता के पास मैनेजरियल स्किल कम होता है, स्किल कम होने के वजह से बिजनेस भी आपका एक्सपांड नहीं हो पाता। तो ये पूरी जानकारी होती है JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, 2 और मोर पर्सन वर्क टुगेदर विद द एग्रीमेंट। जब 2 या उससे ज़्यादा पर्सन एक साथ किसी एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं जॉइंटली, प्रॉफिट लॉस को भी वो शेयर करते हैं जॉइंटली, इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। 2 इसकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो पहली विशेषता हमें यही देखने को मिलती है, फीचर्स यानी क्या है, विशेषता है। 2 और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन फर्म ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप बनाई जाती तो एटलीस्ट उसमें 2 मेंबर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन 10 बैंकिंग बिजनेस, 20 नॉन बैंकिंग सिस्टम। अगर मैक्सिमम पर्सन 10 होने चाहिए, उससे ज़्यादा बैंकिंग का बिजनेस है तो इसमें हम लोग 20 बिजनेस पार्टनर एक साथ काम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज एग्रीमेंट आउटकम एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच मे बी ओरल और इन अ रिटर्न। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, समझौता होना ज़रूरी है बाय ओरल, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटर्न, चाहे वो रिटर्न में हो। एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले। लॉफुल बिजनेस, इट कैन बी फॉर्म ओनली पर्पज ऑफ कैरिंग सम लॉफुल बिजनेस। सिर्फ कानूनन के लीगल तरीके से ही पार्टनरशिप की जाती है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, जैसा कि हमने सोल ट्रेडरशिप में देखा था कि एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है। अब पार्टनरशिप में 2 मेंबर है इसलिए डिसीजन लेने का अधिकार भी दोनों को, बोथ मेंबर टेकिंग डिसीजन इन दिस टाइप ऑफ बिजनेसशिप। एंड कंट्रोल, बोथ पर्सन कंट्रोल दिस टाइप ऑफ बिजनेसशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बोथ हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। वी आर सोल ट्रेडर हैव so in sole trader a single person have unlimited liability, but in the partnership both person or both businessmen have unlimited liability. Mutual agency, every partner is implied agent of the firm, हर partner business का agent माना जाता है। Every partner is liable act perform other partner behalf of the firm, तो दोनों एक साथ मिलकर काम करते, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, फर्म एग्जिस्टेंट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेंसी। देखो सोल ट्रेडरशिप कर्ता में हमने देखा था, JHF में हमने देखा था जॉइंट हिंदू फैमिली में कि अगर कर्ता पागल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो कोई एल्डेस्ट पर्सन उसकी जगह ले सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि अगर
पार्टनर्स की में से किसी की डेथ हो जाए या लूनेंसी वो पागल हो जाए, दिस टाइप ऑफ कंडीशन अफेक्टेड दिस टाइप ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस क्या होता है, इसके ऊपर पूरी तरह से टिका होने के बजाय इसका असर इस बिजनेस पे देखने को मिलता है। मेरिट्स easy to formation and close, it can easily firm, only agreement among the partners is required। ये बिजनेस बड़ी सरलता से चलाया जा सकता है क्योंकि पार्टनर्स के इसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोर फंड एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट, नंबर ऑफ पार्टनर, जितने पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपांड होता जाएगा। बैलेंस डिसीजन, बोथ पार्टनर टेकिंग बैलेंस डिसीजन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए दोनों पार्टनर्स का बैलेंस डिसीजन लेना ज़रूरी है। शेयरिंग रिस्क एंड प्रॉफिट, बोथ पार्टनर शेयर रिस्क, जोखिम भी शेयर होता है, लॉस भी शेयर होता है, और उसी तरह से उसका रिस्क भी क्या होता है, शेयर होता है, कि प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा। सीक्रेसी यानी क्या, कोई डिसीजन हम लोग पब्लिकली नहीं ले सकते, या सीक्रेसी मतलब क्या, किसी दूसरे को बताना ही पड़ता है। सीक्रेसी कैन बी इजीली मेंटेन, इस बिजनेस में सीक्रेसी बड़ी इजीली मेंटेन होती है। अफेक्ट बाय द नॉट रिक्वायर्ड पब्लिश देयर अकाउंट फाइल एनी रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को किसी डिसीजन को या किसी भी फाइल को कानूनन तौर पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ही सीक्रेट यहाँ पर रहता है। लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेज, there is a restriction number of partners, hence capital contribute by them also limited। पार्टनरशिप बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनकी जो भी लिमिटेशंस होती है या रिसोर्सेज होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बोथ पार्टनर्स, अगर दो पार्टनर हैं और बिजनेस बड़ा है तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। लाइक ऑफ कंटिन्यूटी, कभी कभार पार्टनर की डेथ हो जाती है, ल्यूनेसी वो पागल हो जाता है, रिटायरमेंट ले सकता है, इंसॉल्वेंसी दिवालिया हो सकता है, तो बिजनेस कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती, कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं होती। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ज़्यादा पब्लिक इस ऐसी टाइप के बिजनेस पे भरोसा नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट, दिस इज दस दे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस तरह से ज़्यादा पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर भरोसा नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि कई बार लोगों की पार्टनरशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर नहीं बन पाती। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 लेसन नंबर 2 का। बाकी जानकारी हम लोग पार्ट 2 में लेंगे, जो कि आगे आने वाले वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।